अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू जेके सिविल सर्विस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है यूएनओ के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके साथ साथ आज हम इस टॉपिक में यूएनओ के प्रिंसिपल ऑर्गन्स को हम डिस्कस कर लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम एक साथ जुड़े रहेंगे तो हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे यहां पे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बहुत मैंने यहां पे आपके सामने इसकी इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लूंगा। तो पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत मैंने इसको बैकग्राउंड बोला आपको, और इस लेक्चर में मैं आपको इसकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और इसके जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो यहां पे मेंशन किया है, The United Nations is an international organization founded in 1945. ये जो यूएनओ है, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उन सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूएनओ। वो क्या है? यूएनओ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूएन। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड हो गई? दैट इज फाउंड इन 1945 के दौरान, 45 के दौरान, 1945 के दौरान ये एस्टैब्लिश हो गई यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड इसकी प्रिपरेशन हो गई, तो 1945 में फाइनली इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। तो प्रेजेंट अगर हम देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इट हैज करंटली मेड अप ऑफ 193 मेंबर स्टेट्स। इसके कितने मेंबर्स है? आज कल आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रेजेंटली कितने मेंबर स्टेट्स है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में? माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है 193। लेकिन अगर वहां पे क्वेश्चन आया यूएनओ के फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं, क्या क्वेश्चन आया? फॉर एग्जांपल वहां पे आया यूएनओ के फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं, फाउंडिंग मेंबर्स कितने? दैट वाज 51। तो कितने हैं वो? 51। तो प्रेजेंटली कितने हैं? 193। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन है, आप बोले जो 193rd वाला मेंबर, लास्ट मेंबर ऑफ यूएन कौन है? दैट इज साउथ सूडान। कौन है जो लास्ट मेंबर है यूएनओ का? वो कौन है? वो है साउथ सूडान। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट्स याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट, प्रेजेंटली कितने मेंबर्स है? 193। ओके, फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं? 51। लास्ट मेंबर कौन है यूएनओ का? दैट इज साउथ सूडान। तो 3 पॉइंट्स हमने, इस 3 क्वेश्चन हम इसमें से हासिल कर सकते इस वाली लाइन में। और एक क्वेश्चन, इसको हमने कब एस्टैब्लिश किया? 1945 में। कब? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। इसीलिए हम हर साल 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं यूएन डे। ओके, इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यूएन का हेडक्वार्टर कहां पे है? आप लोगों ने पढ़ा है बहुत सारी जगहों पे। जो यूएन का हेडक्वार्टर्स है कहां पे? वो है न्यूयॉर्क। कहां पे? न्यूयॉर्क इज द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं शायद न्यूयॉर्क ही कैपिटल है किसकी? यूएस की। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। न्यूयॉर्क उसकी एक स्टेट है, उसी न्यूयॉर्क में यूएनओ का हेडक्वार्टर है। ओके, ये पॉइंट भी आप लोगों ने नोट किया। तो न्यूयॉर्क सिटी वहीं पे हेडक्वार्टर है किसका? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स ब्रीफली डिफाइन करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? 1 लाइन में आपको इसका ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। कल ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है वहां पे, आप बोले यूएन का ऑब्जेक्टिव क्या है? यूएन का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो क्या है? मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला है, मेंटेन पीस एंड, यूएनओ का अल्टीमेट एम ही था टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। क्योंकि यूएनओ को इसीलिए बनाया गया है। क्यों? 20वीं सेंचुरी में 2 वर्ल्ड वार्स हो गए पहले ही 50 साल में, वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड। इसीलिए यूएन की फॉर्मेशन हो गई। क्यों? हम प्रोटेक्शन लेंगे, हम प्रोटेक्ट करेंगे वर्ल्ड को। किस चीज से? इन फ्यूचर वार्स। फ्यूचर में वार्स नहीं होना चाहिए, इसीलिए यूएनओ को फ्रेम किया गया है। इसीलिए यूएनओ का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी प्लस प्रमोट ह्यूमन राइट्स, प्रमोट ह्यूमन राइट्स and develop friendly relation between the nations. This was the ultimate objective of the UNO.
इसके और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन दिस वाज अ प्राइम ऑब्जेक्टिव। इसके बाद जब पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव ये था, फिर इसके बाद यूएनओ के ऑब्जेक्टिव्स एक्सटेंड हो गए। हेल्थ पे फोकस किया है, डेवलपमेंट पे फोकस किया है, तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पे फोकस हुआ है, बहुत सारी चीजों पे फोकस हुआ, इसके ऑब्जेक्टिव्स एक्सटेंड हो गए। लेकिन जो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव, जिसके एग्जाम में काफी ज्यादा चांसेस है इस चीज को, किस चीज के, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड डेवलप फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द नेशंस, बिटवीन द जितने भी नेशन वर्ल्ड में, इनमें डेवलप करनी है फ्रेंडली रिलेशन, ना कि कन्फ्लिक्ट, ना कि वार। ओके, और यहां ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा चांसेस है। यूएनओ की कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? क्या यूएनओ के कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने अल्फाबेटिकली लिखा है। एक है अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। कितनी? 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। किसके? यूएन के। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे अब याद रहोगे? देखो माय डियर स्टूडेंट्स, चाइना वीटो पावर है, इंग्लैंड इंग्लिश वीटो पावर है, फ्रांस फ्रेंच वीटो पावर है, रशिया वीटो पावर है। 4 वीटो पावर्स और प्लस अरबिक और स्पेनिश याद रखना है, तो बन गई 6 लैंग्वेजेस। अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश, ये 6 लैंग्वेज आपको याद रखना है। ओके, ये यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि यूएनओ में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट से मेंबर्स आते हैं, हर किसी कॉन्टिनेंट में इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं है, तो ये जो डोमिनेंट लैंग्वेज वर्ल्ड में है, ये यूएन की क्या लैंग्वेजेस बन गई। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल, माय डियर, ये सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंटली कौन है आज? एंटोनी गैटर्स। कौन? एंटोनी गैटर्स है आज का यूएन जनरल सेक्रेटरी। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन? तो वो कौन है? एंटोनी गैटर्स। और ये जो एंटोनी गैटर्स, ये कौन सा जनरल सेक्रेटरी है? 9th, ये मैंने लिखा है 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कमेंट सेक्शन में लिखा है पहला जनरल सेक्रेटरी कौन था यूएनओ का, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। क्यों? आपके जीके में ये क्वेश्चंस आते हैं। पहला फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और प्रेजेंटली जो जनरल सेक्रेटरी वो मैंने यहां पे मेंशन किया, दैट इज एंटोनी गैटर्स, ये 9th जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन था, यूएन है, सॉरी। तो ये जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है यूएन के लिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक भी वर्ड इसमें यूजलेस नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि खाली ये मटेरियल है, खाली नॉलेज है, कंटेंट काफी ज्यादा अच्छा है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द यूएन, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे आपको याद रखने हैं। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने वाले हैं। यहां पे ये क्या है? हाँ, द मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ आर। कितने ऑर्गन्स है यूएनओ के? कितने ऑर्गन्स है यूएनओ के? माय डियर स्टूडेंट्स, 6 ऑर्गन्स है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूएन के। कौन कौन? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटरीट। ये 6 ऑर्गन्स आपको यूएन के याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट्स। देखो, जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको आप पढ़ते हैं इकोसॉक के नाम से। क्या? इकोसॉक के नाम से। क्या? इकोसॉक के नाम से, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटरी। कितने ऑर्गन्स है? 6 ऑर्गन्स है। लेकिन आज फंक्शन में कितने हैं? ओनली 5। अभी मैं नहीं बोलूंगा कौन सा वाला इसमें आज फंक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, लेकिन वो ऑर्गन अभी डिसबैंड नहीं हुआ, फंक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं वो डिसबैंड हो गए, लेकिन डिसबैंड नहीं हुआ अभी। तो वो ऑर्गन मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा वो ऑर्गन कौन सा है। ठीक है? ओके, देखो, ये ऑल द 6 were established in 1945। 6 के 6 ऑर्गन्स ये एस्टैब्लिश हुए when the UN was founded। तो ये एस्टैब्लिश होने लगी। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? जनरल असेंबली के बारे में। क्यों? ये पहला प्रिंसिपल ऑर्गन है किसका? यूएनओ का। माय डियर स्टूडेंट्स, इस जनरल असेंबली को हम कहते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट। अगर कभी क्वेश्चन आए वर्ल्ड पार्लियामेंट हम किसको कहते हैं, वो हम कहते हैं जनरल असेंबली को। डियर स्टूडेंट्स,
यहां पे मैं आपको बोलूंगा जनरल असेंबली के रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स लाए यहां पे, ये आपको इस पे थोड़ा सा फोकस करो। देखो पहला पॉइंट, द जनरल असेंबली इज द मेन डिलिबरेटिव। व्हाट डज दैट मीन डिलिबरेटिव? और मेकिंग लॉ, जिससे लेजिस्लेचर होता है ना एक देश के पास, जिस तरह से हमारे देश में लेजिस्लेचर है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, संसद जिसको हम कहते हैं, उसकी काम क्या है? टू मेकिंग लॉज, दैट इज कॉल्ड, ये जनरल असेंबली इज अ मेन डिलिबरेटिव, मेकिंग लॉज, फ्रेम लॉज, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी फ्रेम करता है, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन। व्हाट डज दैट मीन सर? रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन है क्या? जितने भी मेंबर्स यूएन में है ना, वो सारे के सारे मेंबर्स आपको इस जनरल असेंबली में दिखेंगे, बाकी किसी ऑर्गन में नहीं दिखेंगे। सारे के सारे दिखेंगे लेकिन कुछ, लेकिन सारे के सारे नहीं। लेकिन अगर आपको सारे के सारे मेंबर्स को देखना है ना यूएन के किस ऑर्गन में है, तो वो किस ऑर्गन में है? वो जनरल असेंबली में। पहला पॉइंट, द जनरल असेंबली इज द मेन डिलिबरेटिव, पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन। ओके। नंबर सेकंड, ऑल, मैंने ये बोला आपको 193 मेंबर्स ऑफ यूएन है, वो सारे के सारे मेंबर जो यूएन के मेंबर्स है, वो सारे के सारे मेंबर स्टेट्स यूएन के जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? जनरल असेंबली। वो सारे के सारे काम भी होते हैं जनरल असेंबली में, मेकिंग इट द ओनली यूएन बॉडी विद यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। खाली ये यूएन बॉडी है, खाली ये यूएन ऑर्गन है जिसमें हर कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है। दैट इज व्हाई हियर इज रिटन, मैंने यहां पे क्या लिखा है? यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। क्या है? यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। मतलब क्या है? जितने भी यूएनओ के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मेंबर्स जनरल असेंबली में होते हैं। मतलब अगर आपको कल क्वेश्चन आएगा, आप बोले यूएनओ के कितने मेंबर्स हैं? कितने मेंबर्स हैं? 193। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आए जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स होते हैं, उसमें भी 193। तो सेम। देखो और एक पॉइंट, 193 मेंबर्स है जनरल असेंबली में। ये 193 मेंबर स्टेट्स यूएनओ की भी है। देखो हर कोई स्टेट 5-5 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजता है जनरल असेंबली। 193 स्टेट्स में से हर कोई स्टेट 5-5 रिप्रेजेंटेटिव को सेंड करता है, भेजता है यूएनओ में। लेकिन वहां पे जाके एक वोट कास्ट करती है, आपस में मशवरा करके। ये पांचों आपस में मशवरा करेंगे हम किसको वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि जब वहां पे पॉलिसी डिसीजन, डिलिबरेट फंक्शन कुछ भी लेना है ना, तो वहां पे वोट कास्ट करना पड़ता है। तो हर कोई स्टेट 5-5 रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं और उन 5-5 रिप्रेजेंटेटिव में से बाद में एक वोट वो कास्ट करते हैं आपस में मशवरा करके। तो लेकिन कितने? 193 मेंबर्स, तमाम हर देश वहां पे 5, हर देश जितने भी मेंबर्स यूएनओ के हैं, हर कोई देश वहां पे 5-5 मेंबर्स भेजते हैं। तो तीसरा पॉइंट यहां पे क्या लिखा है? ईच ईयर, हर साल, इन सितंबर, इन सितंबर। ये सितंबर याद रखना, लेकिन यहां पे एक चीज आपको याद है, थर्ड ट्यूसडे, क्योंकि मैं थोड़ा सा बहुत अक्सर जगहों पे डीप जाता हूं, लेकिन इसलिए मैंने थोड़ा प्रिसाइज करके लाया। ईच ईयर इन सितंबर, हर साल सितंबर महीने में जनरल असेंबली की सेशन, जनरल असेंबली का मीटिंग की जो बिजनेस वो स्टार्ट होता है हर साल। कब? सितंबर। कब तक? एंड ऑफ द ईयर तक। देखो इन सितंबर में द फुल यूएन मेंबरशिप मीट्स इन द जनरल असेंबली हॉल इन द न्यूयॉर्क for the annual general assembly session and general debates which many heads of states attend and address। तो इसमें सारे 193 मेंबर्स के स्टेट्स के मेंबर्स, स्टेट से मेंबर्स आते हैं, वो जनरल असेंबली न्यूयॉर्क के एनुअल जनरल असेंबली सेशन के हॉल में जमा हो जाते हैं। वहां पे फिर वो डिसीजंस लेते हैं। ये जनरल असेंबली का सेशन कब स्टार्ट होता है माय डियर स्टूडेंट्स? ये होता है सितंबर से। अगर कभी और डीप क्वेश्चन आया, थर्ड ट्यूसडे ऑफ सितंबर से। कब? थर्ड ट्यूसडे ऑफ, हर साल थर्ड ट्यूसडे ऑफ सितंबर से ये स्टार्ट हो जाता है। ओके। और वन मोर पॉइंट यहां पे, डिसीजन इज ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सच एज दोज, इसमें डिसीजन हम ले सकते हैं किसमें? जनरल असेंबली में। डिसीजन ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सच एज क्या क्या? पीस एंड सिक्योरिटी पे, पीस एंड सिक्योरिटी पे, और प्लस एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स। अगर किसी और मेंबर को एडमिशन देना है यूएनओ में, तो वो कहां पे डिसाइड हो जाएगा? वो डिसाइड हो जाएगा यूएनओ की जनरल असेंबली में। प्लस एंड बजटरी मैटर्स, बजट रिलेटेड जो मैटर्स है, बजट रिलेटेड जो मैटर्स है वो किस ऑर्गन में डिस्कस किया जाएगा? जनरल असेंबली। कल आपको क्वेश्चन आएगा, आप बोले बजट हम किस ऑर्गन में डिस्कस करते हैं?
जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, 4 ऑप्शंस है। तो बजट किस में डिस्कस होता है? जनरल असेंबली में। ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखें, कल आपको इनमें से कोई पॉइंट आ सकता है, आप बोले ये किस आर्गन की फंक्शन है, ये किस आर्गन की काम है। तो इसीलिए आपको याद रखना है पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स प्लस बजटी मैटर्स। जब इन चीजों के रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होता है किसमें? जनरल असेंबली में। रिक्वायर उसके लिए जरूरत होती है क्या? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द जनरल असेंबली। क्या? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द 2/3, नॉट 1/3। वहां पे 1/3 भी एक आंसर होगा, कल हो सकता है। वहां पे आंसर है 2/3 लिखना यार। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या डिसीजन ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सच एज दोज ऑन पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स एंड बजटरी मैटर्स रिक्वायर, उसको जरूरत होती है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द जनरल असेंबली। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं और पीडीएफ भी आपको मिलेंगे। पीडीएफ के साथ कनेक्ट रहना, 1-2 बार पढ़ लेना, काफी इजी हो जाए। तो और 2 पॉइंट्स में आपको यहां से जनरल असेंबली रिलेटेड डिस्कस कर लूंगा। डिसीजन ऑन अदर क्वेश्चंस, इसके अलावा जो हमने पिछले लाइन में पढ़ा, लास्ट लाइन में पढ़ा, जो डिसीजन उस रिलेटेड है उसके लिए क्या जरूरत है? 2/3 मेजॉरिटी। उसके अलावा जो बाकी डिसीजन होते हैं उसके लिए क्या जरूरत है? सिंपल मेजॉरिटी। जिस तरीके से हमारे पार्लियामेंट कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड करते हैं बाय सिंपल मेजॉरिटी, कुछ करते हैं बाय स्पेशल मेजॉरिटी, उसी तरीके से यूएन जनरल असेंबली कुछ डिसीजन लेते हैं, कुछ मसले मसाइल हल करते हैं सिंपल मेजॉरिटी से, कुछ स्पेशल जो है वो मैंने आपको बोला है, और उसके अलावा जो बच गया वो किससे? सिंपल मेजॉरिटी से। और लास्ट पॉइंट जो है, द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली इज इलेक्टेड ईच ईयर। द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली इज इलेक्टेड ईच ईयर। हर साल यूएन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट होता है। जो यूएन जनरल असेंबली जो पहला आर्गन है, जो जनरल असेंबली हम इस टाइम पढ़ते हैं, इसका प्रेसिडेंट होता है। ये 1 साल के लिए होता है। क्या होता है? 1 साल के। इलेक्टेड ईच ईयर बाय असेंबली टू सर्व ए 1 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस। उसको क्या होती है? जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट होता है उसकी टर्म क्या होती है? 1 साल। 1 साल के लिए वो होता है, अगले साल दूसरा। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे आप बता देना कमेंट सेक्शन में यूएन जनरल असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट्स कितने हैं। अगर ये ऑफलाइन क्लास चला होता तो अगर मुझे कोई क्वेश्चन बोलेगा डायरेक्टली, सर इसके इतने मेंबर्स हैं, इसके इतने वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं किसके जनरल असेंबली, अगर मुझे कोई डायरेक्ट इसका आंसर बोल सकता है, लेकिन ये ऑनलाइन है, कोई बच्चा सर्च भी कर सकता है किसी चीज से भी, लेकिन अगर मुझे कोई डायरेक्ट बोलेगा तो मैं इसका कोर्स फ्री भी कर सकता था, लेकिन ये ऑनलाइन मोड है, यहां पे कोई बच्चा सर्च कर सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली इज इलेक्टेड ईच ईयर बाय असेंबली टू सर्व 1 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस। 1 साल इसकी टर्म होती है। तो ये 5-6 पॉइंट जो है जनरल असेंबली रिलेटेड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और नाउ अब हम दूसरे आर्गन पे बात करेंगे, दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल। ये सबसे बड़ा आर्गन है मेरे हिसाब से। क्यों? सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में देखो अब क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो प्रिंसिपल आर्गन, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आर्गन मुझे दिखता है वो है कौन? सिक्योरिटी काउंसिल। लिसन, पहला पॉइंट, इट हैज ए प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइमरी मीन जो पहली काम इसकी क्या है? अंडर द यूएन चार्टर। अंडर द यूएन चार्टर, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला, चार्टर हम कहते हैं इसको, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये नहीं कहते यूएन कॉन्स्टिट्यूशन, हम कहते हैं यूएन चार्टर। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो दूसरा आर्गन है यूएनओ का, उसकी जो अल्टीमेट एम है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है उसका, माय डियर स्टूडेंट, वो ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और सेकंड पॉइंट क्या है? द सिक्योरिटी काउंसिल इज मेड अप ऑफ 15 मेंबर्स। टोटल कितने मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल में? 15। ओ माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने एक स्लाइड कंप्लीट किया, मुझे बताओ जनरल असेंबली के कितने मेंबर्स हैं? 193। मैंने बोला जितने मेंबर्स यूएनओ के वो सारे के सारे मेंबर्स जनरल असेंबली के होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के ओनली 15 मेंबर्स, ओनली 15 मेंबर, उसमें से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। द सिक्योरिटी काउंसिल is made up of 15 member states consisting of 5 permanent members। 5 permanent members वो कौन कौन है ये आपको याद रखना है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर्स है उनको हम कहते हैं वीटो पावर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने पहले बोला लैंग्वेज रिलेटेड।
लिसन, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। कौन कौन? चाइना है एक, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। 2-3 बार पढ़ना, ये 5 वीटो पावर्स है, ये परमानेंट मेंबर्स है किसके? सिक्योरिटी काउंसिल के। ये 5 क्या है? परमानेंट। यही 5 क्यों? जिसने मेरा पहला लेक्चर देखा है यूएनओ का, उसको मालूम होगा ये 5 मेंबर्स तब बने हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूएनओ। इसके अलावा एंड और इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। कितने? 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। नॉन परमानेंट माइनस ये 5 तो परमानेंट है, प्लस जो 10 है ना वो है एनपी, नॉन परमानेंट। 5p को 5 परमानेंट मेंबर्स, 5 परमानेंट प्लस टी, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। जो नॉन परमानेंट होते हैं ना, इसकी टर्म होती है 2 साल। क्या होती है? 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड, ये इलेक्ट किए जाते हैं फॉर 2 years टर्म, फॉर 2 years टर्म बाय जनरल असेंबली। कौन इनको इलेक्ट करता है? कौन इनको इलेक्ट करता है? किनको? जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। ये कल आपको क्वेश्चन है, इनको कौन इलेक्ट करता है? इनको इलेक्ट करता है जनरल असेंबली, जो हमने पहला आर्गन पढ़ा। जनरल असेंबली इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। ओके, 5 तो ऑलरेडी परमानेंट है। ये जो 10 इलेक्ट करते हैं जनरल असेंबली, कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। ठीक, ऑन ए रीजनल बेस, मतलब अगर आज वर्ल्ड में 6 कॉन्टिनेंट जहां पे पॉपुलेशन, तो कॉन्टिनेंट वाइज ये इसको इलेक्ट करते हैं। मतलब एशिया से भी इक्वलिटी का ऑलमोस्ट होनी चाहिए। बाकी इक्वलिटी किसी जगह पे नहीं दिखती है इसमें, क्योंकि यूएनओ में डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है ही नहीं। और एक पॉइंट, वीटो पावर। वीटो पावर हम किनको कहते हैं? ये जो 5 पावर्स है इन्हीं को कहते हैं हम वीटो पावर्स। वीटो मीन्स आई से नो, दैट इज नो। देखो, वीटो पावर रेफर्स टू द पावर ऑफ द परमानेंट मेंबर। वीटो पावर किनके पास होता है? खाली इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास, इनके पास रहता है वीटो पावर। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर नहीं होता है, खाली 5 परमानेंट मेंबर्स के पास रहता है क्या? वीटो पावर। टू वीटो, वीटो मीन्स टू रिजेक्ट, ये रिजेक्ट कर सकते हैं एनी रेजोल्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वीटो के बारे में थोड़ा बहुत यहां पे बताऊंगा। लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल यहां पे 5 मेंबर्स है, 1 2 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल अगर इन यहां पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिसीजन नहीं लेते हैं बाय वोट। बाय वोट का मतलब है 3 इसे मेजॉरिटी, मेजॉरिटी नहीं बोला डिसीजन होगा, नहीं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसे डिसीजन नहीं होते। तो कैसे होते हैं? अगर इसने भी एक्सेप्ट किया, इसने भी एक्सेप्ट किया, इसने भी एक्सेप्ट किया, इसने भी एक्सेप्ट किया, लेकिन इसने बोला नहीं, तो डिसीजन नहीं हो जाएगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 के 5 मेंबर्स का डिसीजन होना चाहिए। अगर एक ने डिनाई किया तो डिसीजन नहीं हो सकता है। और लास्ट वाला क्या है? The unconditional veto possessed by the 5 governments, जो 5 देशों के पास अनकंडीशनल, अनकंडीशनल मीन्स जिसकी कोई गुंजाइश ही नहीं, बस उनके पास वो एब्सोल्यूट रहता है, एब्सोल्यूट। उन 5 देशों के पास जो पावर रहता है, has been seen as the most under democratic character of the UN, जो मैंने आपको पहले ही बोला है। यूएनओ को डेमोक्रेटिक कैरेक्टर नहीं है, अदरवाइज आज वर्ल्ड में इतने डिस्प्यूट्स नहीं होते। बेसिकली यूएनओ को डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है ही नहीं। हम पढ़ते हैं टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसकी काम क्या है? मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो आज पैलेस्टीन बाकी जगहों पे ऐसा वार्स नहीं चलते, तो बिकॉज इसका कोई डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है ही नहीं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज इकोसॉक। क्या है इकोसॉक? मैं इसको इकोसॉक कहता हूं, लेकिन याद रखना इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये दिस थर्ड प्रिंसिपल आर्गन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखो पहला पॉइंट इकोसॉक रिलेटेड क्या है? इट इज द प्रिंसिपल बॉडी ऑफ द कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग एंड रिकमेंडेशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। इसकी काम है इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। इकोसॉक की बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, लेकिन वो डिटेल होगा आपके सिलेबस के मानद वो नहीं है, तो वो फॉर दैट इज मेंट फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, केस एस्पिरेंट्स, लेकिन आपके लिए वो ज्यादा फ्रूटफुल। या इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एज वेल एज इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड डेवलपमेंट गोल्स। और इसका गोल क्या होता है? डेवलपमेंट गोल्स। इकोनॉमिक हमें समझ में ही आता है वर्ड, इकोनॉमिक से क्या? डेवलपमेंट। सोशल, तो सोशली जो डाउन टू कंट्रीज है उनको डेवलप करना है। नंबर सेकंड पॉइंट, और अभी तक
जनरल असेंबली, जीए का मतलब क्या है? जनरल असेंबली। कितने मेंबर्स है उसमें? 193। जितने मेंबर्स यूएनओ के उतने मेंबर जनरल असेंबली के। एससी मीन सिक्योरिटी काउंसिल, कितने मेंबर्स? 15, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। अब किसकी बारी? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बारी। तो माइडस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में कितने मेंबर्स? 54 मेंबर्स। और पॉइंट शुड बी नोटेड, कितने? इलेक्ट कौन करता है? जनरल असेंबली। 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल के, उनको इलेक्ट कौन करता है? जनरल असेंबली। जो 54 मेंबर्स है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के, उनको भी इलेक्ट करता है जनरल असेंबली फॉर ओवरलैपिंग 3 इयर्स टर्म। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल की टर्म होती है। और जो इसका अगला पॉइंट क्या है? इट इज द यूनाइटेड नेशंस सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर रिफ्लेक्शन, डिबेट एंड इनोवेटिव थिंकिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसके लिए? इट इज द यूनाइटेड नेशंस सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर रिफ्लेक्शन, डिबेट एंड इनोवेटिव थिंकिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको मालूम है वो डेवलपमेंट जो प्रेजेंट में भी होगी और फ्यूचर में भी होगी। ओके। और लास्ट में इट कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ द 14 यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ये 14 जितनी भी स्पेशल एजेंसी, 14 स्पेशल एजेंसी जो यूएनओ की है, उनके साथ ये कोऑर्डिनेट करता है। कौन सा ऑर्गन? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ द 14 यूएन स्पेशल एजेंसी। सर स्पेशल एजेंसी क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्पेशल एजेंसी। यूनेस्को, यूनिसेफ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी एजेंसीज है। 14 ऑर्गेनाइजेशन जो है स्पेशल एजेंसीज, उनके साथ काम करता है कौन? ये इकोनॉमिक एंड सोशल करो। 10 फंक्शनल कमीशंस एंड 5 रीजनल कमीशंस। 10 फंक्शनल कमीशंस है और 5 रीजनल कमीशंस है। रिसीव्स रिपोर्ट फ्रॉम 9 यूएन फंड्स and programs and issue policy recommendation to the UN system and to member states and to member। तो ये पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑर्गन पे। तो अभी तक हमने 3 ऑर्गन को पढ़ लिया है। अब हमारा जो चौथा है यहां पे, दैट इज ट्रस्टशिप काउंसिल। वो कौन है? ट्रस्टशिप काउंसिल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रस्टशिप काउंसिल यही ऑर्गन है वो जो मैंने आपको बोला है यूएनओ के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, लेकिन प्रेजेंटली 5 ही फंक्शन करते हैं, एक फंक्शन नहीं करता है। तो लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है वो ऑर्गन डिसबैंड हो गया है, वो ऑर्गन अभी इन है लेकिन फंक्शन नहीं करता। दैट इज ट्रस्टशिप काउंसिल। ये बात याद, 5 फंक्शन करते हैं, तो आज ट्रस्टशिप काउंसिल फंक्शन नहीं करता है। लिसन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945। ये कब एस्टैब्लिश? 1945 बाय द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर मीन्स यूएन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर चैप्टर 13, अंडर चैप्टर 13। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से यूएन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल आर्टिकल्स है 395 ओरिजिनल। तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में यूएन चार्टर में कितने आर्टिकल्स हैं। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर चलो मत बताओ, मैं आपको ये बताऊंगा 111 आर्टिकल्स। कितने? 111 आर्टिकल्स। नंबर सेकंड जो यहां पे है, Trust territory is a non-self-governing territory placed under an administrative authority by the Trustship Council of the United Nations। Basically क्या है ये काउंसिल? इसकी काम थी एक्चुअली कॉलोनाइज्ड स्टेट्स को डिकॉलोनाइज करना है। मतलब जो स्टेट्स किसी फॉरेन रूल के अंडर थे उनको आजाद करवाना। तो उसमें ट्रस्टशिप काउंसिल ने काफी ज्यादा रोल प्ले किया। क्यों? बहुत सारी वर्ल्ड में बहुत सारी स्टेट्स थे, जिस तरह से 1947 तक जो इंडिया भी अंडर ब्रिटिश रूल था, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूएनओ भी थे अंडर द फॉरेन रूल। तो उसके लिए यूएनओ ने क्या कहा? ट्रस्टशिप काउंसिल की ड्यूटी है उन स्टेट को जो किसी देश के अंडर है उनको आजाद करवाना। दैट वाज द प्राइम ड्यूटी ऑफ द ट्रस्टशिप काउंसिल। ये मैंने आपको सिंपल टर्म्स में बोला। तो बाय द ट्रस्टशिप काउंसिल बाय 1994 ऑल ट्रस्ट टेरिटरीज हैड अटेंड सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब क्या है? ट्रस्टशिप काउंसिल को जितनी भी टेरिटरीज मिल गई है, ऑलमोस्ट कितनी मिल गई? 11। कितनी? 11 टेरिटरीज इसको मिल गई है। क्या? दैट वाज अंडर फॉरेन रूल, दैट वाज अंडर द नेक्स्ट कंट्री रूल, दैट वाज नॉट इंडिपेंडेंट। तो ट्रस्टशिप काउंसिल को जब वो 11 टेरिटरीज मिल गई, उस ट्रस्टशिप काउंसिल की काम क्या थी? उन 11 टेरिटरीज को आजाद करवाना, इंडिपेंडेंट करवाना। इसीलिए
बाय 1994 1994 में ऑल जितनी भी टेरिटरीज इसको मिल गई ट्रस्टशिप काउंसिल को आजाद करवाने के लिए, ऑल ट्रस्ट टेरिटरीज हैड अटेन्ड सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स इंडिपेंडेंस। क्या सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स इंडिपेंडेंस। उन सारी टेरिटरीज को क्या आजादी मिल गई, कब? 1994 में। और इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नमेंट बोलो या इंडिपेंडेंस बोलो, दे ट्रस्टशिप काउंसिल सस्पेंड ऑपरेशन ऑन 1 नवंबर 1994। तो तब से इसका ऑपरेशन क्या हो गया? सस्पेंड हो गया। क्यों? जो इसका टारगेट था, जो इसको मिली काम, उसने वो काम 1994 तक कंप्लीट की, अचीव की, तो फिर इसकी काम सस्पेंड हो गई। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ये आप नहीं कह सकते ये हाउस, ये ऑर्गन जो है ये डिसबैंड हो गया। डिसबैंड नहीं हो गया, मतलब यूएनओ से नहीं निकाला गया है, ये अभी यूएनओ में है, ये यूएनओ में अभी भी है, लेकिन फंक्शन नहीं करता है। मैंने पहले आपको बोला, इसलिए सस्पेंड ऑपरेशन ऑन नवंबर 1994 इसकी काम स्टॉप हो गई। मे बी यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है प्रिंसिपल ऑर्गन रिलेटेड। ओके, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब खाली 2 बज गए हमारे पास, तो इनको भी हम फिनिश करेंगे। ओके, लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5th वाला, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम कहते हैं आईसीजे। क्या? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यूएनओ का अपना कोर्ट भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। माय डियर, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन, क्योंकि इसकी काम ही यही है ना, क्या? टू सेटल द डिस्प्यूट्स नॉट बिटवीन द इंडिविजुअल्स, टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द मेंबर स्टेट्स। अगर इनके किसी 2 स्टेट के दरमियान डिस्प्यूट होगा, 2 स्टेट्स मींस कंट्रीज माय डियर स्टूडेंट्स, अगर 2 कंट्रीज के दरमियान डिस्प्यूट होगा, तो वो डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा? वो करेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूएन मेंबर्स के जितनी भी स्टेट्स है, अगर उनमें से कभी कोई डिस्प्यूट होगा, सॉल्व कौन करेगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंडिविजुअल डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करता है, वो डिस्प्यूट सॉल्व करता है बिटवीन द कंट्रीज, तो ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक। नंबर 2 क्या है? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन जून 1945। ये भी 1945 में एस्टैब्लिश हो गया। कौन? इंटरनेशनल, जिसको हम कहते हैं आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बाय द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड बिगन वर्क इन अप्रैल 1946। काम कब स्टार्ट की? अप्रैल 1940। एस्टैब्लिश सारे हो गए 1945 में। माय डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट को होता है चीफ जस्ट, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को चीफ जस्ट नहीं होता, उसके पास होता है प्रेसिडेंट। क्या होता है? प्रेसिडेंट। उसके पास चीफ जस्ट नहीं होता है। हम सुप्रीम कोर्ट के पास चीफ जस्ट, हाई कोर्ट के पास चीफ जस्ट, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुछ का जो हेड होता है उसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट। कितने जजेस हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? 15। कितने? 15 जजेस होते हैं वहां पे, एक चीफ जस्ट, एक प्रेसिडेंट, 15 जजेस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 15 जज की टर्म क्या होती है? इनकी टर्म होती है 9 साल। क्या होती है? 9 years। क्या होते हैं? 9 years। ओके, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द सक्सेसर ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ओ, जिस तरीके से यूएनओ सक्सेसर है किसका? लीग ऑफ नेशन का, लीग ऑफ नेशन का। जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन, यूएनओ किसका सक्सेसर है? लीग ऑफ नेशन का। उसी तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सक्सेसर है किससे? परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। इससे पहले क्या था? लीग ऑफ नेशन में क्या था? परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द लीग ऑफ नेशन इन 1920। तो इसीलिए मैंने आपको बोला, पहला लेक्चर जो मैंने दिया दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वो लगता है आपको कुछ भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है लीग ऑफ नेशन पहले बनी, अगर वो फेल भी होगी, लेकिन बाद में बना यूएन उसी के ऊपर। और दूसरा पॉइंट, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, इसी पे बन गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 15 जजेस प्रेजेंटली है, टर्म 9 साल। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नेदरलैंड्स। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नेदरलैंड्स। द नेदरलैंड जिसको आप कहते हैं, द नेदरलैंड्स, शाबाश। उसकी कैपिटल क्या है? हीगो। हीगो में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। और नाउ द लास्ट वन इज दैट इज सेक्रेटरीट। ये है लास्ट आर्गन। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेक्रेटरीट है, पहला पॉइंट, ये लास्ट आर्गन, 6th आर्गन ऑफ द यूएन। दिस सेक्रेटरीट कंप्राइजेस द सेक्रेटरी जनरल। अभी जो मैंने बोला एंटोनी गैटर्स इसी सेक्रेटरीट का सेक्रेटरी है, एंटोनी गैटर्स। एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर्स। और इस सेक्रेटरीट में बहुत ज्यादा स्टाफ रहता है। जिस तरह से आप लोगों को मालूम है, हर स्टेट के पास सेक्रेटरीट होता है, जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी सेक्रेटरीट है, उस वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं। उसी तरीके से यहां पर भी हजारों लाखों हजारों एम्प्लॉइज होते हैं।
हु कैरी आउट डे टू डे वर्क ऑफ द यूएन, वो क्या करते हैं डे टू डे वर्क, किसकी, यूएनओ की, मैंडेटेड बाय द जनरल असेंबली, जिनको जनरल असेंबली अलॉट करती है, एंड ऑर्गेनाइजेशन अदर प्रिंसिपल ऑर्गन, और बाकी प्रिंसिपल ऑर्गन जो उनको काम देते हैं वो कौन परफॉर्म करता है, सेक्रेटरी। नंबर सेकंड, द सेक्रेटरी जनरल इज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये क्या होता है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जो सेक्रेटरी जनरल है आज एंटोनी गैटर्स, कहां का है वो, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, अगर पता नहीं तो मैं फिर खुद बोलूंगा। सेक्रेटरी जनरल इज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली, इसको अपॉइंट कौन करती है, इस सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली, लेकिन अपॉइंट कब करती है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जब उसको रिकमेंड पहले करते कौन, सिक्योरिटी काउंसिल के वो 5 मेंबर्स, ना कि सारे 15 मेंबर्स। या माय डियर स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, लेकिन यहां पे हम बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करते हैं जनरल असेंबली, लेकिन पहले उसको रिकमेंड करना पड़ता है, किसको, सिक्योरिटी काउंसिल को। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल कितने मेंबर्स, 5 मेंबर्स, कितने सालों के लिए, 5 साल के लिए, फॉर 5 years, और रिन्यूएबल टर्म भी है इसको, ये दोबारा भी बन सकता है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज यूएन स्टाफ मेंबर्स आर रिक्रूटेड इंटरनेशनली, यूएन स्टाफ मेंबर्स ये रिक्रूट होते हैं क्या, इंटरनेशनली एंड लोकली भी है, एंड वर्क इन ड्यूटी स्टेशंस एंड इन पीस कीपिंग मिशंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और पीस की मिशन पे ऑल अराउंड द वर्ल्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा टॉपिक आज यूएन, इसकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने इस लेक्चर में डिफाइन की, और इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना है, और इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।